मैं इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर थी, इसलिए मेरे घर वालों ने मेरी ट्यूशन रखवा दी थी। टीचर का घर मेरे घर से थोड़ा ही दूर पर था। पहले दिन जब मैं पढ़ने के लिए गई थी तो वहाँ मेरे साथ कुछ बच्चे और भी थे, लेकिन कुछ दिन बाद सर ने मेरा टाइम बदल दिया था और अब मैं अकेली ही होती थी। एक दिन मैं सर के पास सोफ़ा पर बैठकर पढ़ रही थी कि तभी अचानक मुझे अपनी कमर पर किसी चीज़ के छूने का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो सर मेरी कमर पर उंगली फेर रहे थे और उनकी नज़र इसी के ऊपर टिकी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर उस दिन मैं अपने घर वालों को इसके बारे में बता देती तो शायद मुझे वह सब कभी न सहना पड़ता जो इसके बाद मैंने सहा। फिर अगले ही दिन जब मैं उनके पास पढ़ने गई तो सर बेड पर बैठकर टीवी देख रहे थे। उन्होंने कहा, यहाँ आकर मेरे पास बैठ जाओ। मैं उनके पास बेड पर बैठकर पढ़ने लगी। तभी उन्होंने जानबूझकर अपना हाथ मेरी टांग पर रख दिया। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं उनसे दूर हट गई, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़कर अपने पास खींच लिया और अपने हाथ से मेरे सर के बाल पीछे हटाते हुए बोले, कल जब मैंने तुम्हारी कमर पर उंगली फेरी थी तब तो तूने कुछ नहीं बोला, तो आज तुझे इसमें क्या प्रॉब्लम है? डर की वजह से मेरी आवाज़ निकल नहीं रही थी। तभी उन्होंने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे और कहा, मुझे पता है तुम भी यही चाहती हो, इसलिए ही तो कल तूने मुझे अपनी कमर पर उंगली फेरने दी थी। इतना कहते ही वो मेरे ऊपर लेट गए और मुझे चूमना शुरू कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि चुप्पी कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर मैं कल डरने की बजाय थोड़ी हिम्मत करके सर को ऐसा करने से रोक देती तो शायद उसमें ऐसा करने की हिम्मत कभी न पड़ती। मगर बहुत देर हो चुकी थी और मैं उनसे ऐसा ना करने के लिए भीख मांगने लगी, लेकिन उन्हें मेरे बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तब उन्होंने मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके सामने मेरी एक नहीं चली। आखिरकार उन्होंने मेरे पूरे कपड़े उतार दिए और पागलों की तरह ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे बदन के हर हिस्से पर चूमने लगे। फिर कुछ देर तक ऐसा करने के बाद वो मेरे ऊपर आ गए। डर के कारण मेरी धड़कन बहुत तेज़ चल रही थी। तब उन्होंने कहा, तुम भी तो यही चाहती थी। उनके इतना कहते ही मुझे एक बहुत ही ज़ोरदार झटका महसूस हुआ और मैं पूरा हिल गई। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने नीचे से मेरे पेट में छुरी घोंप दी हो। मेरे लिए वह दर्द असहनीय था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सक रही थी। वो भूखे भेड़ियों की तरह मेरे शरीर को नोच रहे थे, मगर मैं लाचार हालत में बस इस सब के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। फिर वो लगातार मेरे हर एक अंग पर काटते हुए काफ़ी देर तक मेरे साथ यह सब करते रहे और आखिरकार उन्होंने अपना गलत मकसद पूरा कर लिया। फिर वो मेरे ऊपर से हटे और उन्होंने मुझे इसके बारे में किसी को न बताने की धमकी दी। डर के कारण मैंने उनकी हाँ में हाँ मिला दी और किसी तरह से गिरते पड़ते बेड से उठी और अपने कपड़े पहनकर वहाँ से निकल आई। घर आते ही मैंने अपने घर वालों को पूरा सच बता दिया। मेरे घर वालों ने उसे पुलिस को पकड़वा दिया और उसे उसके किए की सज़ा मिली। तब मुझे बहुत पछतावा हुआ कि जब सर ने पहले दिन मेरे साथ गलत हरकत की थी, अगर उसी दिन मैं अपने घर वालों को सब कुछ बता देती तो मुझे इस सब से कभी गुजरना नहीं पड़ता।